हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बीज की प्रसुप्तावस्था को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए प्रकाश, विकल्प बी उष्मा, विकल्प सी ठंड, विकल्प डी नमी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रसुप्तावस्था। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रसुप्तावस्था। देखिए, अगर बात करें प्रसुप्तावस्था की, तो प्रसुप्तावस्था क्या है? वह अवस्था जिसमें पौधे की सक्रिय वृद्धि, जिसमें क्या हो, जो पौधा है, पौधे की सक्रिय वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है। जब क्या होता है, पौधे की जो सक्रिय वृद्धि होती है वह कुछ समय के लिए क्या जाती है, रुक जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो इस अवस्था को हम प्रसुप्तावस्था कहते हैं। जब पौधे में जो सक्रिय वृद्धि होती है वह कुछ समय के लिए रुक जाए तो उस अवस्था को हम प्रसुप्तावस्था कहते हैं। देखिए, प्रसुप्तावस्था किसमें देखी जाती है? बीज में देखी जाती है। वो उसका जो अंकुरण होता है वो नहीं होता है। तो देखिए होता क्या है, बीज में क्या होता है, बीज में जब प्रसुप्तावस्था क्या हो जाए, भंग हो जाए। क्योंकि देखो, प्रसुप्तावस्था क्या है? प्रसुप्तावस्था वो है जहां पर क्या हो रहा है, पौधा जो है सक्रिय वृद्धि नहीं कर रहा है, वहां पर वो अवस्था कुछ समय के लिए रुक जा रही है। अगर प्रसुप्तावस्था बीज में क्या हो जाए, भंग हो जाए, प्रसुप्ता अवस्था, देखिए मैंने क्या कहा, अगर प्रसुप्तावस्था क्या हो जाए, भंग हो जाए, तो प्रसुप्तावस्था के भंग होने से क्या होगा? देखिए, प्रसुप्ता भंग होने से क्या होगा, जो बीज होगा वह क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, बीज अंकुरित हो जाएगा। अब यह है कि प्रसुप्तावस्था भंग कैसे होगी? तो प्रसुप्तावस्था के लिए क्या आवश्यक है? प्रसुप्तावस्था के लिए आवश्यक है जल, जिसे हम नमी भी कह सकते हैं, जल, या हम उसे नमी कह दें। हमें प्रसुप्तावस्था के लिए मुख्य क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए जल। जल क्या करता है? प्रसुप्तावस्था को भंग करता है। और प्रसुप्तावस्था को भंग करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रसुप्तावस्था को भंग करने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान 16 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। लेकिन मुख्य आवश्यकता जो होती है, जल होती है। जल, पानी, या फिर हम इसे क्या कहें, नमी कहें। जल, पानी, या फिर हम इसे अगर कहें तो नमी कहें। तो अगर जल है, जल की मौजूदगी है, पानी की मौजूदगी है, तो क्या होगा? प्रसुप्तावस्था भंग हो जाएगी। जो मुख्य स्रोत है प्रसुप्तावस्था को भंग करने का, वह क्या है? वह है जल। चलिए प्रश्न को देखते हैं। बीज में प्रसुप्तावस्था को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प ए दिया गया है प्रकाश, तो यह गलत होता है, मुख्य रूप से आवश्यक यह नहीं होता है। विकल्प बी दिया गया है उष्मा, तो यह भी क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है ठंड, ठंड भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है नमी, यह क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।